हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इकारबोज ग्रुप ऑफ ड्रग्स की, या वॉग्लीबोज जिसमें सबसे कॉमन है, जिसे हम 0.2 या 0.3 mg की डोज़ में लेते हैं। और इसकी ख़ास बात है कि ये खाने के बीच में ली जाती है, खाने के साथ में ली जाती है। तो वॉग्लीबोज दवाई जो है, जैसे 0.2 से 0.3 mg दिन में 3 बार खाने के साथ में ली जाती है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जो खाने के साथ में जो कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, उसका ब्रेक डाउन होने से रोकती है इंटेस्टाइन के लेवल पे। ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन नहीं होता है या स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से उनका अब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनका आफ्टर मील शुगर जो है उसमें राइज स्लो होता है। तो जो अगर जिसका पीपी शुगर जो है उसमें पीक आ रहा है, तो उसमें वॉग्लीबोस को मील के साथ में ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम पीपी शुगर की पीक को कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके साथ में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि जब ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन रुक जाता है, तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसे फर्मेंट कर पाते हैं, और फर्मेंट करने से जो गैसेस बनती हैं वो ब्लोटिंग करती हैं। कुछ लोगों को फीकल इनकॉन्टिनेंस तक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट जो वॉग्लीबोस पे है, वो ये कंप्लेन करके आता है कि मेरे को बहुत ब्लोटिंग हो रही है, या मेरे को फीकल इनकॉन्टिनेंस तक हो जाता है, तो उसमें हमें वॉग्लीबोस को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि पहली बात तो ब्लोटिंग डायबिटीज़ में क्यों होती है। डायबिटीज़ में ब्लोटिंग होने के एक तो वॉग्लीबोस कारण हो गया। दूसरा कारण होता है कि जैसे जैसे नसें कमज़ोर होती हैं, न्यूरोपैथी होती है डायबिटीज़ में, तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होने के कारण इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होने लगता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करके खाने को फर्मेंट करेंगे, ब्लोटिंग कराएंगे, फ्लैटुलेंस कराएंगे। ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती है। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये साथ में विटामिन B12 के स्टोर्स को भी ख़त्म कर देते हैं। तो इनके साथ में आपको दो चीज़ करनी पड़ सकती है कि एक तो फर्मेंट ना हो फूड, उसके लिए कोई ना कोई लैक्सेटिव दिया जाए, जैसे कि इसबगोल होता है। दूसरी चीज़ है कि कभी कभार मेट्रोजिल या ऑगमेंटिन टाइप के एंटीबायोटिक्स साथ में देने पड़ते हैं, ताकि जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो रखा है उसे कम किया जा सके। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे ये वॉग्लीबोस जो है पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर को कम करता है। तो पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर को हम जानते हैं कि और भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि DPP-4 इनहिबिटर्स, लिनाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन हैं, और सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, ये भी पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर पे काम करते हैं। इसके अलावा आफ्टर मील वॉक करने से भी पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर कम होता है। खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेना, जो कि जिनमें पीक कम होती है, जैसे कि आटे की जगह बेसन लेना या मल्टीग्रेन आटा लेना, ये भी पीपी शुगर को बढ़ने से रोक सकता है। ठीक है। थैंक यू।